In this video, we are going to discuss the poem Ode to Evening by William Collins. Friends, Ode का मतलब होता है एक ऐसी पोएम जिसे गाया जा सके। दूसरा, इस तरह की जो पोएम्स होती है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेंजार्स में लिखी जाती हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेंजार्स का मतलब है कि इनका कोई फिक्स्ड ऐसा नहीं है कि एक फिक्स पैटर्न हो कि कितना उसमें फिट होना चाहिए और वगैरह वगैरह। उसके अलावा ऑड की कोई लेंथ भी डिसाइड नहीं होती है। और ऑड टू इवनिंग ये जो पोएम लिखी है विलियम कॉलिंस ने, इसमें गीत लिखा है शाम के लिए। उन्होंने शाम का इतना खूबसूरती से वर्णन किया है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन कविता बन जाती है। पहले वो शाम का वर्णन करते हैं, शाम का माहौल कैसा होता है, शाम का संगीत कैसा होता है और शाम का नज़ारा कैसा होता है, ये सारी चीज़ें। बाद में उन्होंने ये बताया है कि शाम हर मौसम में कैसी नज़र आती है। फिर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि शाम का अलग अलग लोगों के लिए कैसा माहौल होता है। ये सारी चीज़ें पोइट ने इस पोएम में इंक्लूड की हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे अभी। इफ ऑट ऑफ ऑटम स्टॉप और पेस्टोरल सॉन्ग may hop just eve to soothe thy modest ear, like thy on Solomon springs, thy springs and thine gales. Ought, AUGHT, ought का मतलब होता है कुछ भी या कोई भी। ऑफ ऑटन स्टॉप, यानी कि ऑटन का मतलब ऑट से बना हुआ एक बांसुरी जैसा या कोई भी वाद्य यंत्र हो सकता है। तो कवि कहता है कि कोई भी संगीत जो उत्पन्न हो रहा है उस वक्त, और पेस्टोरल सॉन्ग या कोई भी ग्रामीण गीत, कोई भी गाना बजाना में हो सकता है। हॉप, इस उम्मीद को किया जा सकता है। चेस्ट ईव, चेस्ट ईव का मतलब यहाँ पे ईव को पर्सोनिफाई किया गया है, उसे एक लेडी, एक लड़की के रूप में माना गया है जो कि चेस्ट है, पवित्र है, या कन्या हम उसको कह सकते हैं। टू सूद दाई मॉडेस्ट ईयर, कोई भी शाम का गीत संगीत तुम्हारे कानों को लुभा सकता है, यानी कि शाम के समय ऐसा संगीत हमें भी लुभा सकता है। मॉडेस्ट ईयर का मतलब नाजुक कान। लाइक योर ऑन सोलोमन स्प्रिंग्स, ठीक उसी ही तरह जैसे तुम्हारे अपने, दाए मतलब योर, तुम्हारे अपने, स्प्रिंग्स फव्वारे, बौछारे या लहरें। दाई स्प्रिंग्स एंड डाइंग गेल्स, वो तुम्हारी बौछारें और शाम के समय धीमी पड़ती हुई हवाएं। डाइंग का मतलब है धीमी होने वाली, और गेल्स का मतलब हवा के झोंके, वो शीतल हवा के झोंके, वो मधुर संगीत कितना सुहाना लगता है। और निम्फ रिजर्व्ड, कभी उसे निम्फ की संज्ञा भी देते हैं और कहते हैं, रिजर्व्ड इसलिए कहा गया कि जैसे कि शालीन लड़की होती है, गंभीर लड़की, वैसे ही कि तुम बहुत ही गंभीर, बहुत ही शालीन किस्म की हो। वाइल, जबकि ये ऐसा वक्त होता है। नाउ द ब्राइट हेयर्ड सन, सुनहरे बालों वाला वो सूरज, उसकी किरणों को बालों की संज्ञा दी गई है, जो शाम के समय अस्त हो रहा होता है ना, हल उसकी रोशनी कम पड़ने लगती है, उसके लिए कहा गया है। सिट्स, कि वो विश्राम कर रहा है। इन योन, वहाँ दूर। वेस्टर्न टेंट मतलब पश्चिम दिशा में, और आकाश को टेंट बताया गया है कि वहाँ पश्चिम दिशा में आकाश में। हुज क्लाउडी स्कर्ट्स, जिसके चारों तरफ हल्के हल्के से बादलों का घेरा है। विद ब्रेड एथरियल वो विद ब्रेड, ब्रेड यहाँ पे ब्रेड के लिए आया है, चोटियों के लिए। तो उसकी जो लहरें, उसके जो बालों की किरणें हैं, बालों को जिससे संज्ञा दी गई किरणों को, एथेरियल बॉय यानी पृथ्वी को उसने चारों तरफ से अपनी किरणों में लपेटा हुआ है और वहां से अपनी किरणें धरती पर भेज रहा है चारों तरफ रोशनी की। ओवरहैंग, ऐसा लगता है कि वो वहां बैठा हुआ है, झूल रहा है अपनी किरणों को। अगर हम बालों को रस्सियां मान लें उनको, तो उन बादलों में वो ओवरहैंग कर रहा है, झूल रहा है। हिज वेवी बेड, आकाश में बादल जो होते हैं उन्हें वेवी बेड, लहराते हुए बादल या बिस्तर कहा गया है, जहाँ पे सूरज है।
अब एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है? नाउ एयर इज हश्ड, वातावरण एकदम खामोश है, शांत है। सिवाय वेयर द वीक आइड बैट, बस वहां पर है क्या? वीक आइड यानी कि चूंकि उसे रोशनी में कम दिखाई देता है इसलिए उसको वीक आइड बोला गया है। बैट चमगादड़ है जो कहीं कहीं नजर आते हैं और वो क्या करते हैं? विद शॉर्ट श्रिल श्रिक, छोटी छोटी धीमी मगर तीखी आवाज में अपनी आवाजें निकालते हैं। बाय ऑन लेदन विंग, और वो आवाजें कब निकालते हैं? जब वो अपने चमड़ी से बने हुए पंखों को फड़फड़ाते हैं। लेदर से बने हुए पंखों को फड़फड़ाते हैं, उसके साथ में तीखी तीखी आवाजें शाम के वक्त वो निकालते हैं। और वेयर द बीटल, और वहीं पर बीटल यानी भंवरे, विंड्स, वो भी अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। हिज स्मॉल, भंवरा बहुत छोटा सा होता है, उसके हॉर्न जो उसके ऊपर लगे होते हैं छोटे छोटे से, वो भी बहुत छोटे होते हैं। बट सूलन कहा गया है क्योंकि वो बहुत तेज आवाज करते हैं, भले छोटे होते हैं पर आवाज तेज करते हैं। एज, जिस प्रकार से, ऑफ्ट, अक्सर, ही राइसेस, वो भंवरे नजर आ जाते हैं। मिडेस्ट द ट्विलाइट पथ, बीच बीच में, ट्विलाइट पथ का मतलब हो गया गोधूली बेला के समय का जो रास्ता है, उसमें बीच बीच में कई भंवरे नजर आ जाते हैं जो भिनभिनाते हुए रहते हैं। नाउ टीच मी, पोइट रिक्वेस्ट करता है इवनिंग से कि हे शाम मुझे सिखा दे। मैड कंपोज्ड, कवि ने उसे यहाँ पे फिर एक और नई संज्ञा दे दी है, एक ऐसी लड़की जो कि कंपोज्ड है, बहुत ही शालीन, वापस से मैं इसे कहूँगा, कंपोज मतलब शांत, बहुत ही समझदार लड़की, कि हे शाम मुझे सिखा दे। टू ब्रीथ, ग्रहण करना सांसों की तरह, सम सॉफ्टेंड स्ट्रेंथ, कि तुम इतना धीमा, शाम के समय जो संगीत हमें पसंद आता है वो भी धीमा होना चाहिए, और वहाँ का शाम के समय जितने भी साउंड्स उत्पन्न होते हैं वो भी धीमे होते हैं। तो कवि कहना चाहता है कि तुम इतना धीमा, इतना मधुर संगीत कैसे सुन लेती हो, मुझे भी सिखाओ जरा। हुज नंबर्स, क्योंकि तुम्हारे जो गीत हैं, शाम के गीत, स्टीलिंग, वो चुराए जाते हैं। थ्रू द डार्कनिंग वेल, तुम्हारा संगीत कहाँ सुनाई देता है? क्योंकि चाहे चमगादड़ हो, भंवरे हो, या शाम के समय जितने भी कीट पतंगे आते हैं, वो सामने तो नजर आते ही नहीं है, वो कहीं घाटियों में, जंगलों में, आड़ में कहीं भी दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। तो वहां से वो संगीत सुनना पड़ता है। तो इतना धीमा जो संगीत होता है उसे भी तुम सुन पाती हो। तुम कितनी शालीन हो, तुम्हारा ये संगीत सुनना मुझे भी सिखा दो। मे नॉट अनसीनली, हो सकता है कि लगता ही नहीं है कि वहां पे संगीत हो रहा है। विद इट्स स्टिलनेस सूट, पर तुम्हारी स्थिरता के साथ वो संगीत अच्छा लगता है, वो उसके काबिल लगता है। एज म्यूजिंग स्लो आई हैव thy genial loved return, as musing slow, मेरी जो सोच है एकदम धीमे धीमे आगे बढ़ती है। I have, मैं उसे सुन पाता हूँ। Your genial loved return, तुम्हारा वो सच्चा प्यार मेरी ओर जैसे लौट लौट कर आता है, ऐसा लगता है जैसे शाम मुझे अपना रही हो, शाम मेरी हो गई हो। For when thy folding star arising shows, फिर शाम जब थोड़ी ज़्यादा ढल जाती है, आकाश में अंधेरा छाने लगता है, तो उस समय आकाश में सितारे झिलमिलाने लगते हैं। His पैली सर्कलेट, और जो सितारे होते हैं उनके आसपास उनकी आभा मंडल, उनका ही आसपास एक आभा मंडल बना हुआ होता है। विद इज वार्निंग लैम्प, जो इस बात की चेतावनी देते हैं कि अब शाम जाने वाली है और रात आने वाली है। द फ्रेग्रेंट आवर्स, वो इतनी मीठी खुशबू वाला समय होता है। एंड एल्व्स, और वो बेलें, हु स्लेप्ट इन फ्लावर्स ऑफ, एल्व्स यहाँ पे परियों के लिए आया है, छोटी नन्ही परियों के लिए, कि वो छोटी नन्ही परियां हु स्लेप्ट इन द फ्लावर्स ऑफ द डे, जो दिन के समय तो फूलों में सोई रहती हैं। एंड मैनी अ निम्फ, और कई वो परियां, ये एल्फ और एल्व्स और निम्फ्स जो है परियों के प्रकार हैं, कि कई सारी जो निम्फ्स हैं, हु रेथिस हर ब्रोज, जो अपने माथे पर, आईब्रोज के ऊपर
बुनती हैं, बुना हुआ रखती हैं विद सेज, फूल पत्तियों झाड़ियों से बने हुए मुकुट पहने हुए रहती हैं वनेल्स। एंड शेड्स द फ्रेशनिंग ड्यू, और शाम के समय तरोताज़ा कर देने वाली ओस की बूंदें भी मौसम में आ जाती हैं। लवली है, एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही मधुर सी शांति छा जाती है। द पेंसिव प्लेजर्स स्वीट, पेंसिव प्लेजर्स स्वीट मतलब इसको कह सकते हैं कि दर्द भरा मीठापन या मीठा दर्द, आप इसे समझ सकते हैं। पेंसिव प्लेजर स्वीट, कितना प्यारा है ये। प्रिपेयर द शेडोविका, इसको पेंसिव प्लेजर इसलिए भी कहा गया है कि तुम जाने वाली हो, रात आने वाली है, मगर जो तुम्हारा वो जो टाइम है, जो वो म्यूजिक है, वही तो सबसे प्यारा लगता है। तो उसके होने की खुशी भी है मगर तुम्हारे जाने का गम भी है, तो वो दोनों का मिला जुला असर बहुत ही प्यारा लगता है। अब क्या हो रहा है कि वो जो परियां हैं प्रिपेयर कर रही हैं, तैयार कर रही हैं। दाय मीन्स योर, तुम्हारा। शेडोवी कार मतलब तुम्हारे लिए एक रथ तैयार कर रही हैं। शेडोवी इसलिए कहा गया क्योंकि शाम के समय नेचुरली अंधेरा होता है, तो तुम्हारे लिए एक छायादार रथ को वो तैयार कर रही हैं। देन लीड काम वॉटर्स, फिर तुम अपनी सखियों के साथ, अपनी परियों के साथ वहां से निकलती हो। वेयर सम शीटी लेक, तो जब आपने देखा होगा कि जब अंधेरा होता है तो रोशनी थोड़ी थोड़ी घटती चली जाती है, पीछे पीछे अंधेरा आता जाता है। तो जब तुम गुजरती हो किसी झील के ऊपर से, तो जैसे कोई पर्दा सा छा जाता है। चीयर्स द लॉन हीथ, फिर तुम किसी ऊंचे टीले पर नजर आती हो वहां से गुजरती हुई। सम टाइम हेलोव्ड बाय, और फिर थोड़ी देर बाद किसी ऐसी जगह, ऐसे ढेर पर जहां समय ठहर सा गया हो, उस जगह तुम नजर आती हो। और अपलैंड फैलोव्स ग्रे, और उसके बाद ऊंचे मैदानों से तुम चली जाती हुई नजर आती हो। रिफ्लेक्ट्स इट्स लास्ट कूल ग्लीम, कहीं दूर नजर आता है। रिफ्लेक्ट प्रदर्शित होता है, दिखता है, तुम्हारी वो ठंडक भरा एहसास वहां पे होता है। बट मगर तब व्हेन चिल ब्लिजरिंग विंड, जब ठंड जमा देने वाली, चुभने वाली ठंड और हवाएं और आती हुई तेज बारिश, ये फॉरबिड, मुझे रोक देती है। माई विलिंग फीट, मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं शाम के समय बाहर जाऊं और तुम्हारा आनंद लूं, मगर तेज सर्द हवाएं और ये बारिश का पानी, ये मुझे बाहर जाने से रोक देता है। बी माइन द हट, ये मुझसे कहता है कि मैं अपनी इस झोंपड़ी में ही यहीं रुक जाऊं। दैट फ्रॉम द माउंटेन साइड, और वो कहाँ पे बनी हुई है? एक पहाड़ के किनारे पर वो मेरी झोंपड़ी बनी हुई है, मैं वहीं रुक जाऊं और वहीं से तुम्हें निहारता रहूं, वहीं से तुम्हें देखता रहूं। उस पहाड़ की साइड से व्यूज वाइल्ड्स, मैं जंगलों को निहारूं जहां से तुम गुजरो। एंड स्वेलिंग फ्लड्स, और उस उफनती हुई नदी को देखूं जहां से भी तुम गुजर रही हो। एंड हैमलेट्स ब्राउन, और उस गांव के जो कच्चे घर हैं, वहाँ की जो वहाँ का माहौल है, उसको वहीं पे बैठा बैठा निहारता रहूं। डिम डिस्कवर्ड स्पायर्स, जहाँ से धुंधली धुंधली सी नज़र आने वाले मकानों के या मीनारों के ऊपर बने हुए जो खंबे होते हैं, उनको मैं वहाँ पे बैठा बैठा निहारता रहूं, देखता रहूं। एंड हियर्स, और वहीं सुनाई देती है देयर सिंपल बेल, तुम्हारी तो सीधी सरल घंटियों की आवाज़, शाम के समय चर्च वगैरह से जो घंटियों की आवाज़ आती है। एंड मार्क्स ओवरऑल, और ये तुम्हारी निशानियां हैं जो हर तरफ नज़र आती हैं। दाई ड्यूवी फिंगर्स ड्रो, और फिर ऐसा लगता है कि तुम अपनी भीगी हुई उंगलियों से जैसे कोई पर्दा बंद कर देती हो, क्योंकि तुम हट जाती हो और फिर रात आ जाती है। द ग्रेजुअल डस्की वेल, ऐसा लगता है कि धीमे धीमे से उस अंधेरे का पर्दा छा जाता है वहाँ पर, इस तरह से शाम चली जाती है। ये तो बात हुई शाम के इस वातावरण की, जब शाम से लेकर रात आ जाती है। अब हम शाम की ही बात करते हैं अलग अलग मौसम्स को लेकर, अलग अलग वेदर्स को लेकर। वाइल्ड स्प्रिंग शेल पार इज शार्ड्स, जब बसंत का मौसम आता है और वो अपनी बौछारें बिखेरती हैं, बरसाती हैं शाम के वक्त। एज ऑफ्ट ही वॉन्ट,
एंड बाथ दाई ब्रीदिंग ट्रेसेस। अक्सर ऐसा लगता है जो वो नहीं कर पाता कि मैं बात भीग जाऊं योर ब्रीदिंग ट्रेसेस, तुम्हारे इन भीगे बालों में, तुम्हारे इन भीगे केशों में। मीकेस्ट ईव, है सीधी शादी सी शाम, है सरल सी शाम, मैं तुम्हारे उन भीगे बालों में भीग जाऊं। वाइल समर, जबकि वहीं जब गर्मियों का मौसम आता है तो शाम कैसी लगती है? लव्स टू स्पॉट, कि जैसे बहुत ही सक्रिय हो जाऊं, खेलूं कूदूं, ये करूं वो करूं। बीनीथ दाई लिंगरिंग लाइट, तुम्हारी हल्की सी बनी हुई उस छाँव में मैं कुछ भी करूं, गतिविधियां करूं, स्पोर्ट्स करूं। वाइल सेलो ऑटम फिल्स योर लैप, लेकिन जब पतझड़ की शामें आती हैं तो पतझड़ के मौसम में क्या होता है? फिल्स योर लैप विद लीव्स, पतझड़ तुम्हारी गोद को पत्तों से भर देती है, क्योंकि पतझड़ के मौसम में हर तरफ फूल पत्ते गिरते हैं, तो उससे तुम्हारी जो कोख है, गोद है, वो भर जाती है। और विंटर, और जब सर्दियों का मौसम आता है, येलिंग थ्रू द ट्रिबुलस एयर, हर तरफ चीखती चिल्लाती हवाओं की आवाज़ होती है। अफ्राइट्स योर श्रिंकिंग ट्रेन, और वो डरा देती है तुम्हारी उन घटती हुई ट्रेन को। ट्रेन का मतलब तुम्हारी सखियों के समूह को जो तुम्हारे साथ साथ आगे बढ़ती हैं। एंड रूडली रेंड्स दाई रॉब्स, और सर्दियों की वो तेज हवाएं किस तरह से तुम्हारे वस्त्रों को चीरती हैं, उन्हें उड़ाती हैं हवा में, उन्हें लहराने को मजबूर कर देती हैं। सो लॉन्ग, कितनी देर तक। श्योर फाउंड बीनीथ द सिल्वियन शेड, कितनी देर तुम्हारी छांव में मैं बैठा रहूं। शेल फैंसी, जो कल्पनाशील लोग होते हैं, रचनाकार, उन्हें कितना अच्छा लगता है शाम का वक्त बिताना हर मौसम में। फ्रेंडशिप, जो दोस्ती करने वाले, प्यार करने वाले कपल्स हैं, रोमांटिक लोग हैं, उन्हें भी शाम का समय बहुत प्यारा लगता है। साइंस, वैज्ञानिक हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो उन्हें भी शाम का समय बहुत ही प्यारा लगता है। रोज लिप्ड, वो गुलाबी होंठ वाले। हेल्थ, जो स्वास्थ्य के प्रेमी हैं, उन्हें भी शाम के समय बहुत अच्छा लगता है। योर जेंटलिएस्ट इन्फ्लुएंस ऑन, तुम्हारा अपना ही एक बहुत ही नाजुक सा प्रभाव है जो सबको अपना लेता है। एनहाइम योर फेवरेट नेम, शाम के लोग दीवाने हो जाते हैं और तुम्हारा ही नाम अपने गीतों में गुनगुनाते हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारी सी पॉइंट है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।